असम की शाम, एक ऐसी जगह जहाँ रंग और खेल की यादें तो है, लेकिन कुछ ऐसा राज भी है जो आज तक किसी ने नहीं खोला, जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटियाँ होती है। तो आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जहाँ पर रियलिटी भयानक रूप लेती है। 2025 17 जुलाई की सुबह नौलबारी से कुछ दोस्तों की ट्रिप शुरू होता है। सब एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं था कि ये सफर मस्ती के साथ उन्हें कुछ ऐसा दिखाने और महसूस कराने वाली है जो उन्होंने कभी सोचा भी ना था। उस ग्रुप में सबसे सीनियर विजय था। उसने कहा, गुवाहाटी पहुंचकर खाना खाकर रात को शिवसागर के लिए निकलेंगे, और सब ने उसकी बात पर हामी मिलाया। सब निकल पड़े एक ऐसी सफर पर जहां मौत और कुछ राज इंतजार कर रहा था। गुवाहाटी से शिवसागर के रास्ते में रात के करीब 12:02 एक घने जंगल में अचानक बस खराब हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जानवरों की आवाज, और फिर एक चीखने की आवाज सुनाई देती, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। बस ड्राइवर महेश चारों तरफ देखता है, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर वो बस को रिपेयर करने लगता है। विजय बस से नीचे उतरकर रमेश को पूछता है कि यह जंगल का नाम क्या है। कई बार विजय ने पूछा, लेकिन इतनी बार विजय पूछने के बाद भी रमेश के मुंह से एक लफ्ज, फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और फिर सब कुछ सन्नाटा। फिर विजय जाकर बस में बैठा। बस ठीक होने में देर हो रहा था। उन ग्रुप में से 3 लड़के जेपी, ज्योतिष और रातुल थोड़ा फ्रेश होने के लिए जंगल के बीच निकल जाते हैं। विजय उन्हें मना करता है, लेकिन वो नहीं सुनते। थोड़ी देर बाद तीनों भागते हुए लौट कर आते हैं। उन्होंने कुछ देखा था। उनके चेहरे में डर और खामोशियाँ साफ नजर आ रहा था, लेकिन किसी को वो बता नहीं पा रहा था। उसके बाद बस ठीक हुआ। सब लोग फिर से निकल पड़े शिवसागर की यात्रा पर। सुबह 4 बजे होटल पहुंचकर थोड़ी देर आराम, फिर गाइड ने उन्हें घुमाने ले गया। अंत में रंग घर, जहाँ की खूबसूरती ने सबको पसंद आया, लेकिन जेपी, ज्योतिष अभी भी डर से कांप रहे थे। वो सब लोग होटल लौट गया। रात के 6 बजे होटल के बैकवर्ड में बैम्बू फायर जल रहा था। सब लोग मिलकर अंतराक्षरी खेल रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे और एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन जेपी, ज्योतिष और रातुल अब भी कुछ गुमसुम सा था। इन्होंने चुपके से वहाँ से निकाल आया और गेट के पास चुपके से सिगरेट पीने लगे, और सिगरेट पीते हुए ये सोच रहे थे उस जंगल में घोड़े की आवाज कैसी थी। उस जंगल में उन तीनों को घोड़े की आवाज सुनाई दी और एक अजीब सा साया भी देखा। ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक रंग घर में एक अजीब सी रोशनी थी, और वो तीनों उस रोशनी को देखकर बहुत डर चुके थे कि आखिर उस रंग घर में इतनी रात को रोशनी कैसी है। वो देखने के लिए घर के अंदर जाना डिसाइड किया। तीनों वहाँ पहुँचे और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन अब वो रोशनी गायब था। और अचानक जेपी को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से तेज घोड़े को भगाया गया है। जैसे ही जेपी पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जेपी ने रातुल और ज्योतिष को पूछा, क्या तुम लोगों ने भी ये घोड़े की आवाज सुनी है? फिर दोनों ने कहा, हाँ, हमने भी महसूस किया है कि कोई घोड़ा हमारे पीछे से निकला है। फिर जेपी को लगने लगा कि कोई तो नेगेटिव एनर्जी है इस रंग घर में। जेपी ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अभी यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। फिर ज्योतिष और रातुल कहने लगे, नहीं रुको, अभी हमें पता लगाना होगा यहाँ क्या है। तभी विजय वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना यहाँ वहाँ घूमने को। जेपी ने कहा, विजय, यहाँ कुछ तो ऐसा राज है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हमें यहाँ तक खींच लाया। हमने यहाँ पर एक रोशनी देखी थी, और जब हम यहाँ पहुँचे अचानक हमारे पीछे से घोड़े चलने की आवाज़ें सुनाई, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। पता नहीं यहाँ पर क्या राज छुपा है। विजय ने कहा, अभी यहाँ से चलो, सुबह बात करते। फिर वो लोग वहाँ से होटल चला आया। सुबह रंग घर वैसे का वैसा था, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं दिख रहा, लेकिन तीनों को लगता है कुछ तो अजीब था जो वो समझ नहीं पाया। तभी विजय ने बताया कि रात को गाइड ने उन्हें एक बात कही थी कि रात के रंग घर में से रोशनी और घोड़ों की आवाजें आती है, उन पर ज्यादा गौर मत देना, क्योंकि रात को राजा, महाराजा और सेनापतियों के आत्मे वहाँ पर घूमते हैं। तभी उन तीनों को पता चला कि असली राज
किया है। ये सफर सिर्फ मस्ती या एंजॉयमेंट का नहीं था, बल्कि मौत का भी था। रंगघर ने उन्हें समझा दिया कि हर जगह की एक अपनी कहानी होती है और हर जगह पर नेगेटिव और पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है, लेकिन हर किसी को वो नहीं दिखता। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ जाने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि खुशी और मस्ती के पीछे कभी कभी छुपा होता है एक छुपा हुआ खतरा, जो सिर्फ रात के अंधेरे में अपनी कहानियाँ सुनाता है। और अगर आप भी उस कहानी के हिस्सा बनने चले तो याद रखिए, हर जगह की शांति के पीछे एक रहस्य छुपा होता है। तो आज की कहानी बस यही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। नमस्कार।